आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आ रहा हूँ। चर्चा का विषय जो है वो ये है कि आज होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पर अपने लेक्चर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी लेक्चर दे रहे हैं। मैं भी अपना लेक्चर यूट्यूब पर देता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी देता हूँ और फेसबुक पर भी कभी कभी देते रहता हूँ। चर्चा का विषय ये है कि लोग जो शब्द के यूज करते हैं वो ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये दवा इस रोग के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। मैं भी यूट्यूब पर लेक्चर देता हूँ, मुझे दूसरे के लेक्चर सुनने का भी बहुत शौक है और मैं सुनता भी हूँ। उसी लेक्चर में बहुत सारे माननीयों का ये चीज जब मैं सुनता हूँ कि अमुक दवा में ये बहुत अच्छी क्रिया करती है, अमुक दवा का ये बहुत अच्छी दवा है, तो मैं कुछ सोचने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। यह दवा की जो तुलना की जाती है कि इस बीमारी के लिए बहुत अच्छी दवा है, तब मेरे मन के अंदर एक बात आती है, वो अच्छी दवा है तो दूसरी खराब दवाएं भी होती होगी क्या? कोई भी दवा अच्छी और खराब नहीं होती है। अच्छी किसी रोग के लिए नहीं होता है, रोगी के लिए अच्छा होता है, और खराब भी किसी रोग के लिए नहीं होता है, किसी रोगी के लिए होता है। अच्छा और खराब रोगी पर निर्भर करता है, न कि रोग पर निर्भर करता है। क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर जब हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो हम इंडिविजुअलाइजेशन की ओर चले जाते हैं, और इंडिविजुअलाइजेशन कर करके ही हम किसी पेशेंट के लिए एक दवा का चुनाव करते हैं। मेरी समझ में यह जो वाक्य है, इस तरह की बीमारी के लिए यह अच्छी दवा है, यह मेरे को सटीक नहीं बैठता है, और मैं इस शब्द से भी थोड़ा अलग हूँ कि ऐसा सोच आपको या किसी और को हो सकती है, मगर मेरे नज़र में यह सोच नहीं है कि अमुक दवा अमुक बीमारी के लिए अच्छी हो सकती, अच्छी है या अच्छी होगी। अच्छी पेशेंट के लिए होता है, न कि रोग के लिए होता है, रोगी के लिए होता है। दूसरी बात जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ वो है होम्योपैथ बहुत ही सस्ती चिकित्सा पद्धति है। यह सभी जगहों पर लोग अक्सर इस बात का चर्चा करते रहते हैं, मगर इसका असर क्या पड़ता है, लोग इसे भूल जाते हैं और अपने मान सम्मान को भी भूल जाते हैं। लोग सिर्फ दवा की कीमत से होम्योपैथिक चिकित्सक का कीमत लगाते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक होम्योपैथ को अपनी दिमाग को बनाने में कितने वक्त, कितने खर्च किए होंगे, और यह सम्मान उस दूसरे कार्यों का न मिले तो यह मेहनत वो क्यों करेगा? एक वकील अपने बुद्धि को बनाने के लिए समय खर्च करता है, पैसे खर्च करता है, और वो अपना सम्मान के साथ अपना जो चार्ज होता है
वो मिलता है और लेता भी है। मगर एक होम्योपैथ को जो सम्मान मिलना चाहिए वह उसके दिमाग ब्रेन की तुलना में बहुत कम मिलता है। एक होम्योपैथ को ब्रेन को बनाने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना खर्च करना पड़ता है, अगर यह तुलना हम करें तो हम होम्योपैथ का जो मेहनत है उसके अनुसार भी उसे वो मेहताना नहीं मिल पाता है। आपका ब्रेन जितना अधिक काम करेगा आप उतना ही चार्ज कर सकते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं, मेहनत से भी, समय से ही रोगी को पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना मूल्यांकन करें और अपने जो ब्रेन का जो चार्ज है उसे लेने में समर्थ रहें और उसी में किसी तरह का हिचकिचाहट न करें। एक होम्योपैथ डॉक्टर का कीमत उसके दवा की कीमत के आधार पर आंकी जाती है और एक एलोपैथ डॉक्टर की कीमत उसके दवा की कीमत के आधार पर नहीं बल्कि उसके ब्रेन की कीमत के आधार पर आंकी जाती है। तो आज जो ये जिम्मेदारी है कि एक होम्योपैथी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसका वजह हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम अपने सम्मान को इस तरह से गंवाते चले जा रहे हैं कि हमको कहने में थोड़ा हिचक होती है, अपने चार्ज करने में हिचक होती है, क्योंकि लोग जो सोचते हैं उसके अनुसार अगर हम भी सोचना शुरू कर दें तो ये सार्थक नहीं होगा। नीलमणि घटक का एक लिखा हुआ किताब है क्रोनिक डिजीज एंड इट्स क्योर, आप जरूर से पढ़िएगा। उसके पेज नंबर 134 के सेकेंड पारा के अंदर लिखा हुआ है, यू कैन चार्ज हाई एंड हाई फी बट डोंट डू चीप एंड द हॉस्टी वर्क विद द पेशेंट। आप अधिक से अधिक जो चार्ज कर सकते हैं, अपने मेहनत का जो चार्ज कर सकते हैं, जितना मेहनत करते हैं आप करें, मगर किसी पेशेंट के साथ जल्दीबाजी नहीं करें। आज हम होम्योपैथ जो अपने दिमाग को बनाने में जितना खर्च किए, जितना समय दिए, अगर वो तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम उसका यूज नहीं कर सके, उसका सम्मान नहीं दिला सके, तो ये मेरी गलती है, न कि दूसरे की गलती है। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।